वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं और इसमें हम बात करेंगे भारतीय समाज सुधारक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं की, तो ये उनका फेवरेट टॉपिक है। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की बात करें, तो जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, अगर वहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो इस टॉपिक से 6 से 7 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिलेक्टेड लेवल के इसमें क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हम आपको बता दें कि बहुत जल्दी हम आपकी मिक्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहली क्वेश्चन क्या बोला है कि पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के गांव जो है राधा नगर में 1772 को निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। तो देखिए, पहले तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में। ठीक है, कब हुआ था? 1772। कहीं कहीं इसका जो है टाइम पीरियड अलग दिया, यानी जो सन होता है हमेशा हिस्ट्रिकल जो सन होता है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होता है, लेकिन ये मोस्टली जो है एनसीईआरटी लेवल की बुक का है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के गांव राधा नगर में 1772 को निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। तो देखिए, हम आपको बता दें पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में जो राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में गांव राधा नगर में 1772 में किसका जन्म हुआ था? आपके राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राजा राम मोहन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो विकल्प है वो उपयुक्त माना जा सकता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोला है। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उपयुक्त माना जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है? सती प्रथा को समाप्त करने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश की पिछली अगर पुलिस परीक्षा की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया था कि सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख योगदान किसका रहा था? तो भाई राजा राम मोहन राय जी का था। फिर क्या है? इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो याद रखना है आपको कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही वेदांत कॉलेज की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इनके द्वारा बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, इनके द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये सभी क्या है? विकल्प राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व का बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व का बचपन का जो नाम था वो क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, आपके ऑप्शंस में हैं सर सैयद अहमद खां जी, फिर है राजा राम मोहन राय जी, फिर है स्वामी विवेकानंद जी, या फिर दयानंद सरस्वती। तो हम आपको बता दें कि बचपन का जो मूल नाम था आपका मूल शंकर था, और इनका नाम था ये दयानंद सरस्वती का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न हम इसलिए रखते हैं कि आपको छोटे से क्वेश्चन में कई प्रश्न तैयार करा दें। ठीक है, तो भाई दयानंद सरस्वती के संबंध में किस विकल्प का आप चयन कर सकते हैं? सभी विकल्पों को एक बार आप पढ़ लीजिए। तो आबू पर्वत से हरिद्वार तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी। तो भाई बिल्कुल सही है कि दयानंद सरस्वती ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी। ठीक है, फिर क्या है कि इनके द्वारा प्रतिष्ठित आर्य समाज की स्थापना की गई है। तो भाई बिल्कुल सही है, इनके द्वारा ही क्या है? प्रतिष्ठित आर्य समाज की स्थापना की गई है। और बहुत ही फेमस, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो वेदों की और लौटो जो है इनका जो है प्रसिद्ध नारा है, जो कि इनके द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक यात्रा की थी, पैदल वो भी। इनके द्वारा प्रतिष्ठित आर्य समाज की स्थापना की गई। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, और सत्यार्थ प्रकाश के ये रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये सभी विकल्प जो है हम दयानंद सरस्वती के संबंध में जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रिस्टेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रिस्टेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी रचयिता कौन है। तो हम आपको बता दें, इस पुस्तक के लेखक हैं सी नंबर के राजा राममोहन राय जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उचित हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा फिर इसका आप आंसर करिएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उचित हो। पहला आपका क्या है, दादा भाई नौरोजी रक्त गुफ्तार के प्रमुख संपादक थे। तो भाई बिल्कुल थे, याद रखिएगा कि रक्त गुफ्तार के प्रमुख संपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, फिर क्या, सुधार पुस्तक के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो बिल्कुल सही है भाई, सुधारक पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर क्या है, जो है लॉर्ड लिंगदो ने जो है गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। तो भाई बिल्कुल सही है, लॉर्ड लिथंगो ने जो क्या है गांधी जी के आंदोलन को क्या कहा था, राजनैतिक फिरौती कहा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सभी विकल्प जो है सही हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महान भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो भाई बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो मूल नाम था वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। तो भाई बिल्कुल सही है, याद रखिएगा ये प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूल नाम क्या था। तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय जो इनका मूल नाम था। फिर क्या, इनका जन्म बंगाल में हुआ। तो बिल्कुल सही है भाई, इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। फिर क्या, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये क्या सही है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई है, ये स्थापना की गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा। लेकिन ऊपर के दो जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो मूल नाम था वो क्या था, ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय, और इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते, ए और बी। थर्ड नंबर का इनका साथ मैच नहीं करता। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। तो भाई आपको याद रखना है, बाबा आमटे का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भूदान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से प्रमुख व्यक्तित्व हैं। देखिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी डिस्टर्ब लग सकती है आपको, क्योंकि जुकाम हुआ है मुझे। ठीक है, तो थोड़ा सी आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी भारी मुझे लग रहा है साउंड कर रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूदान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से प्रमुख व्यक्तित्व कौन है। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा विनोबा भावे जी हैं भूदान आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने एवं दलित समाज के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में क्या सत्य है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं, भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने एवं दलित समाज के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में क्या सही है। पहला है कि इनका जन्म जो है मध्य प्रांत, जो कि आपका ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत कहलाता था, जो वर्तमान में क्या है मध्य प्रदेश है, के स्थित महू नामक स्थान पर हुआ था। तो भाई बिल्कुल सही है, बाबा साहब जी का जो जन्म हुआ था वो महू में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। फिर क्या है कि मरणोपरांत इन्हें जो है 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, बाबा साहब को जो है 1990 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर क्या, इनके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में ये सभी विकल्प सही हैं, और इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा जो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो है निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व का जो मुख्य लक्ष्य है वो भारत में युवाओं के भौतिक और मानसिक कमजोरियों को हटाना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
तो क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस महान व्यक्तित्व का जो मुख्य लक्ष्य क्या था, भारत में जो युवाओं के भौतिक एवं मानसिक कमजोरियों को हटाना था। तो यार के ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी, इनका जो प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था, युवाओं के भौतिक और मानसिक कमजोरियों को हटाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में उचित हो। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो स्वामी विवेकानंद के संबंध में क्या है, बिल्कुल सही हो। ठीक है, पहला क्या है कि इनके बचपन का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। तो भाई बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद जी के जो बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, फिर क्या इनके द्वारा अमेरिका में स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया गया था। बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो आपको याद रखना है कि इनके द्वारा ही शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का जो है प्रतिनिधित्व किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, फिर क्या है बंगाल के बेलूर मठ में ये ध्यान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भाई ये सभी जो विकल्प हैं वो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि डॉक्टर जो है मुरलीधर देवीदास निम्नलिखित में से किस महानुभाव का मूल नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी आप अच्छे से देखिए। डॉक्टर मुरलीधर देवीदास निम्नलिखित में से किस महानुभाव का जो है वो मूल नाम है, भाई बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बाबा आमटे का। ठीक है, बाबा आमटा जी का जो है डॉक्टर मुरलीधर देवीदास इनका मूल नाम है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो है मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो है उत्तर प्रदेश में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। तो हम आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो पहले नाम क्या था, यानी स्टार्टिंग में, तो वो था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, अब इसे कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है, आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने आधुनिक शिक्षा की ओर जोर दिया था मुसलमानों के उत्थान के लिए, और इसी कारण इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही एनी बसंत निम्नलिखित में से किस शहर की निवासी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो थियोसॉफिकल जो है सोसाइटी की अध्यक्ष रही आपकी एनी बेसेंट जो है वो किस शहर की निवासी थी। तो भाई ये थी आपकी लंदन की निवासी। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो सही है। ठीक है भाई, अच्छे से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। पहला अगर हम विकल्प पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन जी को जो है राजा की उपाधि जो दी थी वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा ही भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि विधवा पुनः विवाह जो है किसके द्वारा कानून पारित किया गया, यानी किसके प्रयासों के द्वारा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, फिर क्या विनोबा भावे द्वारा ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की गई थी। तो भाई ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो ये सभी विकल्प आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और हर एक विकल्प आपके लिए एक क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बहिष्कृत जो है हितकरणी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो है स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा ये जो है इस सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध जो है एनी बेसेंट से नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या बोले हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध जो है एनी बेसेंट से नहीं है। आपका ऑप्शन पहला है होम रूल लीग आंदोलन। तो भाई ये इनसे संबंधित थी एनी बेसेंट, बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, और
फेबियन आंदोलन, तो भाई इनसे भी संबंधित थी आपकी एनी बेसेंट। फिर लिखा है असहयोग आंदोलन, तो भाई इससे संबंधित नहीं थी। ठीक है, तो सिर्फ दो विकल्प जो है ऊपर के जो है मैच करते हैं, एक विकल्प जो है नहीं मैच करता। और क्वेश्चन भी यही था कि एनी बेसेंट से जो है कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है, तो भाई सी नंबर का जो विकल्प है वो संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, गांधी जी से। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित हिंदू विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहला जन भाषण दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित हिंदू विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पहला भाषण जो दिया गया था जनसभा को संबोधित करके। तो भाई हम आपको बता दें, पहला भाषण दिया गया था भाषण था ये, और ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से यह किस महानुभाव के कथन है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत जो है के भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं, ये किस महानुभाव के कथन है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति क्या धूल उठाते हैं पर स्तर नहीं। तो भाई ये जो कथन है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के हैं, महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वैलेंटाइन शिरोल द्वारा निम्नलिखित में से जो है किसे अशांति का जनक कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अशांति का जनक किसे कहा गया था, वैलेंटाइन शिरोल द्वारा। तो भाई ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है भाई, केसरी पत्र से संबंधित हैं बाल गंगाधर तिलक जी। फिर क्या है, पूना पैक्ट जो हुआ था वो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये भी भाई बिल्कुल सही है। फिर सन्यासी विद्रोह जो है बिहार एवं बंगाल में हुआ था, तो ये भी सही है। ठीक है भाई, सन्यासी विद्रोह तो भाई बिहार और बंगाल में हुआ था। तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन तीनों ही सही है। उस विकल्प का चयन करें जिसके आगे सही मिलान लिख लीजिए। ठीक है, सही मिलान हो। ठीक है, तो ये कर सकते हैं क्योंकि सारे मिलान सही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, केसरी पत्र के संबंधित हैं बाल गंगाधर तिलक जी। पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। फिर सन्यासी विद्रोह जो था वो बिहार और बंगाल से संबंधित है। तो भाई ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। ठीक है, फिर क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का जो सुझाव दिया था वो दिया था इकबाल ने। तो भाई बिल्कुल सही है, मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव दिया था इकबाल ने। मुसलमानों के प्रथम राज्य का नाम जो कि पाकिस्तान है, उसका जो है नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। बिल्कुल सही है। फिर पाकिस्तान के गठन के लिए राज आंदोलन का नेतृत्व जो किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। फिर के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित नहीं किया, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा ही पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो है खासी विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है भाई। तो भाई आपको याद रखना है ये आपका असम से है। ठीक है, खासी विद्रोह का संबंध जो है असम से है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के आगे उचित मिलान नहीं है। ठीक है भाई, तो देख लीजिए इसको भी अच्छे से। देखिए, माउंट बेटन योजना को ही बोलते हैं 3 जून योजना, तो ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, फिर क्या, कूका आंदोलन जो कहाँ पर हुआ था, पंजाब में, बिल्कुल सही है ये भी। लाल कुर्ती आंदोलन महात्मा गांधी। फिर लिखा है सत्याग्रह शब्द की रचना महात्मा गांधी। तो भाई 4th नंबर वाला तो सही है, लेकिन लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित नहीं है आपके महात्मा गांधी, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक या पत्र के आगे उसके लेखक या संपादक का सही नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, पहला है संवाद कौमुदी जो कि राजा राम मोहन राय का पत्र था, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, राम रेड पत्र जो कि मोहम्मद अली, क्या सही है ये, बिल्कुल सही है भाई, मोहम्मद अली के द्वारा ये पत्र जो है प्रकाशित किया गया था।
फिर क्या है आपका कर्मयोगी जो है महात्मा गांधी। फिर लिखा है अमृत बाजार पत्रिका शशि कुमार घोष। तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि कर्मयोगी जो है वो महात्मा गांधी की द्वारा पत्र नहीं है, यानी पुस्तक नहीं है, क्योंकि ये अरविंद घोष का पत्र है, ठीक है, का महात्मा गांधी का नहीं है। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका सुशील कुमार घोष की, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उचित विकल्प नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, बताइए निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आत्माराम पांडुरंग, क्योंकि ये संबंधित है प्रार्थना समाज से। लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह जी ये सभी जो हैं गदर पार्टी से संबंधित हैं, बट आत्माराम पांडुरंग जी नहीं संबंधित, क्योंकि ये प्रार्थना समाज से संबंधित थे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे एवं उनके आगे उनके व्यक्ति के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से उसका चयन करें जिसके आगे सही मिलान ना दिया गया हो, ठीक है। तो भाई बहुत ही फेमस नारा है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भाई सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। फिर क्या है, पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल द्वारा दिया गया ये नारा है, बिल्कुल सही है। हिंदी, हिंदू और फिर हिंदुस्तान दयानंद सरस्वती और फिर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। तो भाई ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान नामक जो नारा दिया है ये दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, ना कि दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जो है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान पर हुआ? तो भाई याद रखिएगा लक्ष्मीबाई जी का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। इनकी शादी हुई थी झांसी के महाराज गंगाधर जी से, तो फिर ये झांसी की रानी कहलाई। और कानपुर में भी इनका काफ़ी बचपन बीता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट इनसे संबंधित हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है इनका जन्म स्थान, तो वो है वाराणसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में वह कौन सी शख्सियत हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। वह कौन सी जो है शख्सियत हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं, आप उसका मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लाहौर अधिवेशन जो था वो किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। और बाकी ये बहुत ही सिलेक्टेड लेवल के प्रश्न हैं, अगर आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।